नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज नया सेशन लेकर आए हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स होगा अग्निवीर, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि सभी के टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम हैं। तो बिना किसी पंचायत के शुरू करते हैं सेशन अपना। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, INA? ऑप्शन है आपके भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। 1942 में इसकी शुरुआत की थी कैप्टन सोम मोहन सिंह ने। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी को पुनर्जीवित किया था। और इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो जापानी सैन्य रणनीति का पालन करती थी। अगले सवाल पे चलते हैं। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है आपके नर्मदा नदी, बनास नदी, नूनी नदी या फिर साबरमती। तो राइट आंसर है आपका कि अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पे स्थित है। साबरमती अहमदाबाद यानी कि गुजरात में है। तो गुजरात के जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, वो हैं आपके भूपेंद्र भाई पटेल। और फिलहाल में जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। करंट भी ध्यान में रखते रहिएगा आप लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन सुल्तान ऑफ इंडिया? ऑप्शन है आपके नूरजहां, कोहिनूर, रजिया सुल्तान या नन ऑफ द अबव। तो भारत की पहली महिला सुल्तान या शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक इस पद पे बनी रही थी और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? When did the क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? ऑप्शन हैं आपके 1929, 1912, 1942 या 1939। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942। और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में ये आंदोलन शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ऑप्शन है आपके रोम, पेरिस, हेग या वॉशिंगटन। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो है द हेग में। द हेग पड़ता है आपका नीदरलैंड में। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, लेकिन इसका जो कार्य था वो 1946 से शुरू हुआ था। तो आपको मेन ये ध्यान रखना है। और कहाँ पर है? द हेग। अगला सवाल, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज जलियांवाला बाग लोकेटेड? ऑप्शन है आपके फगवाड़ा, अमृतसर, गांधीनगर या फिरोजपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो जनरल रेजिनॉल्ड डायर के आदेश पे गोलियां चलाई गई थी। निहत्थे लोग थे वहां पे और लाखों की संख्या में लोग मर गए थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो डेट आपको याद रखनी है। और जलियांवाला बाग अमृतसर में है। अगले सवाल पे चलते हैं। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड? ऑप्शन हैं आपके 1916, 1917, 1918 या 1919। तो रूसी क्रांति 1917 में शुरू हुई थी। ये क्रांति 2 भागों में हुई थी। एक था आपका मार्च 1917 और एक था आपका अक्टूबर 1917। तो जो पहला क्रांति था उसके फलस्वरूप सम्राट को पद त्यागना पड़ा था और एक अस्थायी सरकार बनी थी। फिर अक्टूबर की क्रांति के फलस्वरूप अस्थायी सरकार को हटा के बोल्शेविक सरकार की स्थापना हुई थी।
अगला सवाल है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon? ऑप्शन है आपकी कुशीनगर, वैशाली, सारनाथ या बलिया। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में के मृग उद्यान में पहला उपदेश दिया था और इस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर पहला मानव रहित रोवर भेजा? Which country has recently sent its first unmanned rover to the moon? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, रशिया या नन ऑफ द अबव। तो भी हाल ही में चाइना ने चंद्रमा पर पहला मानव रहित रोवर भेजा। चीन ने चांग ई 4 इसी के साथ यूतू 2 नाम का रोवर भेजा था। अगले सवाल पे चलते हैं, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन है आपके असम, उड़ीसा, पंजाब या त्रिपुरा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। काजीरंगा में एक सींग वाला गेंडा फेमस है, याद रखिएगा, वन हॉर्न राइनोसोरस, इसी के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क भी फेमस है और ये असम में है। अगले सवाल पे, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? नेशनल साइंस डे। ऑप्शन हैं आपके 15 फरवरी, 28 फरवरी, 10 मार्च या 25 मार्च। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस चंद्रशेखर वेंकट रमन के रमन इफेक्ट की खोज की याद में मनाया जाता है। तो इतना पंचायत आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि ये वनडे एग्जाम में यहाँ पे ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पूछेगा, सिर्फ स्टैटिक चीज याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत की पहली जल मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई? इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस लॉन्च्ड? ऑप्शन है आपके मुंबई, चेन्नई, कोच्चि या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली जल मेट्रो सेवा कोच्चि में शुरू की गई है। केरल सरकार ने 2016 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था और अभी हाल ही में यहाँ पर पहला जल मेट्रो सेवा शुरू किया गया है। अगला सवाल है, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? बाय विच प्रोसेस डू प्लांट्स मेक देयर फूड? ऑप्शन है आपके श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, पाचन डाइजेशन या उत्सर्जन एक्सक्रिएशन। तो पौधों में भोजन का जो निर्माण होता है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से होता है, जिसमें सनलाइट, वाटर और एयर का यूज करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? विच गैस इज फाउंड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द सन? ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन या हीलियम। तो सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। अगला सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इमरजेंसी? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 32, आर्टिकल 352, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 24। तो संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है और जब भी आपातकाल की घोषणा होती है तो इस केस में आर्टिकल 19 यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है ये स्वतः यानी कि खुद ब खुद निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन और आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन है। अगला सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? When was the first general election held in India? ऑप्शंस हैं आपके 1947 से 48, 1949 से 50, 1951 से 52 और 1953 से 54। भारत में पहले आम चुनाव 1951 से 52 में हुए थे। अगला सवाल, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन हैं आपके सिक्किम, गोवा,
अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और 2010 का जो जनसंख्या काउंट किया गया था, यानी कि जनगणना जो हुई थी, उसके हिसाब से यहाँ पर 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर मिलते हैं। अगला सवाल, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है आपके 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या 18 जनवरी। तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नेता की प्रतिमा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज अ स्टैच्यू ऑफ विच लीडर? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। और चौथा ऑप्शन तो मिस हो गया है, यहाँ मान लीजिए है नन ऑफ द अबव। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। ये 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू है, केवड़िया के पास है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। अगला सवाल, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन है आपके गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव और इनमें से कोई नहीं। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। पहले गुरु गुरु नानक देव थे। खैर, आपको पहला भी याद रखना है और 10वां भी याद रखना है, इन्हीं दोनों में से सवाल बनेगा तो बनेगा। तो पहले गुरु गुरु नानक देव और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि अंतिम गुरु भी थे। तो यहाँ हमारा सेशन समाप्त होता है। एक छोटा सा पॉजिटिव थॉट है आप सभी के लिए कि आपकी योजनाएं केवल अच्छे इरादे हैं जब तक कि उन्हें तुरंत कड़ी मेहनत में ना बदला जाए। इसलिए मेहनत करते रहिएगा, हर चीज हासिल होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।